पद कृपा सिंधु नर रूप महामोह तम पुंजासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसो। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मुक्त कंठ खोल करके जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित प्रकृति के कण कण में व्याप्त 20वीं सदी के महान संत कलिकाल के भगवान महर्षि वेही परमहंस जी महाराज के जुगर कमलों में साष्टांग नमन। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज के चरण कमल में साष्टांग नमन। मंच पर मुद मंगलमय संत समाज सत्संग स्थल में सत्संग से सम्मोहित सदात्माओं विद्वत जनों सत्संग आयोजक समितियों माताओं बहनों भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासियों सबके सदात्मा को इस दास का नमन है। आज रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे। पाठ का प्रतिपादित विषय है भक्ति। काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। किसी बात की जब निर्णय नहीं हो पाता तो समाज में लोग कहते हैं 5 आदमी पंच को बुला करके फैसला कर लीजिए। तो यहां काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ से कह रहे हैं ये भक्ति के संबंध में ये महामुनि लोग जो हैं भक्ति मार्ग के ब्रह्म मार्ग के विशारद इनका मत जरा एक पक्षी राज सुनिए। शिव सुख सन कादिक नारद अजय मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबके मत खगनायक अभजिए राम पद पंकज नेहा। कहते हैं ये पंच जो है इसमें कौन है तो शिव जी ब्रह्मा सुखदेव मुनि सनकादि सनंदन और नारद जी ये पांचों पंच है। इन लोगों का निर्णय है बिना ईश्वर के भक्ति से के बिना इस जीव को सुख नहीं हो सकता है। संसार के जितने प्राणी हैं सब सुख चाहता है। मनुष्य को तो और अधिक सुख चाहिए। तो और अधिक सुख चाहिए जिसके लिए कुछ तो करना होगा तब ना सुख मिलेगा। कहते इसके लिए ईश्वर की भक्ति ही सब कुछ है। यहां काकभूषुंडी ने गरुड़ महाराज से कहते हैं जिस संसार के जितने भी असंभव चीज है नहीं होने वाला जो नहीं होगा जो आज तक हुआ भी नहीं है कहते हैं वह हो जाए। नहीं होने वाला हो सकता है लेकिन बिना राम के भक्ति के हुए जीव का कल्याण नहीं होगा सुख नहीं होगा। नहीं होने वाला चीज से क्या सब उदाहरण बताया। कहते कमठ पीठ जिमि जाम ही बारा बंधिया सुत बरु काहू मारा। बताइए कछुए के पीठ पर कोई आज तक बाल देखे हैं जन्मा हुआ। कछुए के पीठ पर बाल नहीं होता है।
बड़ा कठोर उसका पीठ होता है। कहते हुए कछुए के पीठ पर बाल जन्म आवे। अगर जो नारी बांझ है तो उसको पुत्र होने की प्रश्न ही नहीं उठता है, पुत्र होगा ही। लेकिन कहते हैं वह भी हो जाए, बांझ को भी बेटा हो जाए, यह सब हो जाए तो हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कहते हैं अंधकार बरु रवि ही नसावी। आप बताइए, अंधकार को और सूर्य को कभी भेंट, रवि में सूर्य को कभी मुलाकात नहीं है। सूर्य की उगने का सुबह में जब प्रभाव उसका निकलता छिटकता है तो अंधकार आपसे भाग जाता है। अंधकार को प्रकाश से कभी मुलाकात है ही नहीं। लेकिन यहां कहते हैं कि अंधकार बरु रवि ही नसावे, अंधकार सूर्य को नाश कर दे। उगहि नभ बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कहते हैं आकाश में बहुत तरह का फूल जाए, लेकिन इस जीव को बिना ईश्वर भक्ति के लिए बिना सुख नहीं होगा। फिर चौथा उदाहरण देकर बताया है, मृग तृष्णा बरु, त्रिखा जाए बरु मृग जल पाना, जिम जाम ही सस शीश बिसाना। अब मृग तृष्णा कहते हैं चिलचिलाती धूप में, गर्मी महीना राजस्थान आदि रेगिस्तान में मृगा को प्यास लगती है तो पानी खोज करता है। तो बालू के रेत पर जो सूर्य के किरण पड़ता है वो उसका मृगा को बुझाता है, यह पानी का धारा लहलहा है, पानी की धारा है। वह दौड़ता है, लेकिन पानी है कहाँ वहां? वो तो बालू पर सूर्य की किरण से वह पानी बुझाता है। इसी तरह से मृगा थक जाता है, दौड़ते दौड़ते पानी बिना मर जाता है। खरहे के माथे पर खरहा को सींग नहीं होता। मैंने कहा जितना भी संसार का असंभव चीज है सब संभव हो सकता है, लेकिन बिना ईश्वर की भक्ति के बिना इस मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। अंत में कहते कहते क्या कहा, बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल, अबिनु हरि भजन न भवतरिये, यस ध्यान तयपिर। अभी यह जो पंडाल लगा हुआ है टेंट, यह भी बालुए जमीन है। आज तक कोई सुने हैं जो पानी के मथने से घी हो जाता है, बालू के पेरने से तेल? नहीं होगा। यह नहीं होने वाला चीज जो है संभव हो सकता है, लेकिन बिना ईश्वर के भजन के बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। समय हो चुका है, मैं अपनी वाणी के विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।